नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। दुनिया में कोरोना कोहराम मचा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना केसेस 83,49,519 पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, कोरोना के मामले में देश चौथे नंबर पर आ चुका है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दुनिया भर के आंकड़े हम यहां लगातार दिखा रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो 21,63,290 केसेस हैं। ब्राजील में 9,55,377 केसेस हैं। रूस की बात करें तो 5,52,549 केसेस हैं। भारत में 3,66,946 हैं। ब्रिटेन में 3,0717 केसेस सामने आए हैं। भारत कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में अब इटली से भी आगे निकल गया है। आपको लगातार बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,66,946 हो चुकी है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो संख्या 1,60,384 है। देश में अब तक 1,94,324 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 12,237 लोगों की जान गई है। तो वहीं देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बेकाबू हो रही है। देश में कोरोना की रफ्तार लाखों में बढ़ गई है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लाखों में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। 18 मई की बात करें तब तक 1 लाख केसेस थे। 2 जून केसेस बढ़कर 2 लाख हो गए और 2 जून से लेकर 18 जून के बीच में 3.66 लाख केसेस यहां पर सामने आ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाखों में एक झटके में किस तरीके से हिंदुस्तान में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15,785 हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव मरीज 5,659 हैं। यूपी में अब तक 9,638 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। यूपी में कोरोना से अब तक 488 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 630 नए केसेस सामने आए हैं। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 2,000 के पार कोरोना के केसेस पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना केसेस की संख्या बढ़कर 2,079 हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो 777 एक्टिव मरीज हैं। उत्तराखंड में 1,262 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना से अब तक 26 लोगों की जान गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 57 नए केसेस सामने आए हैं। सहारनपुर में फिर कोरोना की बड़ी दस्तक। एक ही दिन में 19 कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए। सहारनपुर में 51 हुई पॉजिटिव लोगों की संख्या। दिल्ली से सहारनपुर 17 लोग संक्रमित हैं। जिलाधिकारी सहारनपुर अखिलेश सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली और अन्य स्थानों से सहारनपुर में ना आए लोग। ट्रैवलिंग करने से बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा। सहारनपुर में कुल 305 कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए थे, जिनमें इस समय 51 कोरोना के एक्टिव केसेस पाए गए हैं। वर्तमान में जनपद सहारनपुर में जो टोटल केसेस की संख्या है वो 305 है और जो आज तक एक्टिव केसेस की संख्या है वो 51 है। अभी कल 19 मामले जो है आए हैं। उन 19 मामलों में 17 मामले ऐसे हैं जो लोग दिल्ली से, वो लोग, उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार आए हैं। इस तरह के लोग यहाँ पर आकर संक्रमण फैला रहे हैं। तो मेरा सभी जो भी जनपदवासी हैं उनसे ये मैं अपील करता हूँ कि इस समय कोशिश करें कि जो जहाँ पर है वहीं पर रहें। अनावश्यक रूप से अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को यहाँ न बुलाएं सहारनपुर में, और वो अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में ही अपना जो है इलाज की व्यवस्था कराएं। क्योंकि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति दिल्ली से यहाँ पर आता है तो वो रास्ते में और यहाँ पर गांव में या अपने कस्बे में तमाम लोगों को संक्रमित कर सकता है। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की नई योजना। 116 जिलों में मिलेगा प्रवासी मजदूरों को रोजगार। आपको बता दें, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 20 जून को बिहार के खगड़िया से शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को जानकारी दी। सरकार की 25 योजनाओं के तहत में चिन्हित जिलों में रोजगार दिया जाएगा। देश के 116 जिलों में प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है। सरकार की 25 योजनाओं से मिलेगा श्रमिकों को 125 दिनों का काम।
सरकार की नई योजना, प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की नई योजना सामने आई है। आपको हम विस्तार से बता रहे हैं। 116 जिलों में मिलेगा प्रवासी मजदूरों को रोजगार। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 जून को बिहार के खगड़िया से शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। 116 जिलों में मिलेगा प्रवासी मजदूरों को रोजगार। आपको हम लगातार बता रहे हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20 जून को बिहार के खगड़िया से शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोरोना ने देश को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया है। भारत आपदा में रोने वाला देश नहीं है। भारत संकट को अवसर में बदलने के लिए गंभीर है। आयात पर निर्भरता कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कोल ब्लॉक्स की शुरुआत करने के दौरान कही। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत में आज निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया का आगाज हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा, भारत कोरोना से लड़ेगा और आगे भी बढ़ेगा। आपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भारत उसे अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्पित है। भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। कोरोना के संकट में भारत को आत्मनिर्भर भारत होने का सबक दिया है। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्याण में लाएगा। को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है, एक मजबूत कदम है। आज एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। ये कार्यक्रम सिर्फ कोल माइनिंग से जुड़े एक सेक्टर से जुड़े रिफॉर्म्स को जमीन पर उतारने का ही है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये 130 करोड़ एस्पिरेशंस को रियलाइज करने का कमिटमेंट है। ये हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार के लाखों अवसर तैयार करने की शुरुआत है। साथियों, सेल्फ रिलायंस के संकल्प को सिद्ध करने के लिए जब पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा हुई थी, तो कई लोगों को लगता था कि एक प्रकार से एक सामान्य सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन महीने भर के भीतर ही हर घोषणा, हर रिफॉर्म्स, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे एमएसएमई के सेक्टर में हो, या फिर अब कोल और माइनिंग के सेक्टर में हो, हर क्षेत्र में एक साथ अनेक प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, निर्णय किए जा रहे हैं
और निर्णयों को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है। ये दिखाता है कि भारत इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए कितना गंभीर है, कितना कमिटेड है। आज हम सिर्फ कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए ऑक्शन ही लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोल सेक्टर को दशकों के लॉकडाउन से भी बाहर निकाल रहे हैं। खबर नोएडा से, जहां प्राइवेट बस कंपनी उड़ा रही नियमों की धज्जियां। आपको बता दें, बीच रास्ते से सवारियों को बिठा रही हैं निजी बसें। नोएडा पुलिस की बसों के खिलाफ में कार्रवाई जारी। नोएडा में बिना परमिट के सवारियों को बिठाया जा रहा है। झारखंड जाने के लिए सवारियों ने बुक कराई थी बस। अब बस सीज होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ चुकी है। नोएडा के सेक्टर 39 थाना इलाके में कार्रवाई। तो नोएडा से बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। प्राइवेट बस कंपनी नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। निजी रास्ते से सवारियों को बिठा रही हैं निजी बसें। नोएडा पुलिस की बसों के खिलाफ में यह बड़ी कार्रवाई की गई। झारखंड जाने के लिए सवारियों ने बुक कराई थी बस। आपको लगातार ये बड़ी खबर बता दें, अब बस सीज होने से यात्रियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो लगातार आपको ये खबर हम बता रहे हैं। नोएडा से बड़ी खबर, बिना परमिट के सवारियों को बिठाया गया। झारखंड जाने के लिए सवारियों ने ये बस बुक कराई थी। मिलेगा नहीं मिलेगा। विनायक गुप्ता अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विनायक, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? जी, आपको बता दो कि जो कि जितने भी प्राइवेट बसें चल रही थी उन सबको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से तमाम जो है जितने भी जो सवारियां उठा करके ले जा रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही मामला आज सुबह जो है सुबह 7 बजे एक डबल डेकर बस को सीज किया गया है, जिसमें कि 50 से 40 लोग जो उसमें बैठे हुए थे और वो झारखंड के लिए जा रहे थे। तो पुलिस ने उनको वहीं रोका, उनसे पास मांगा और उनका लाइसेंस जब देखा कि उनके पास टूरिज्म का लाइसेंस है कि नहीं हो, तो उस ड्राइवर के पास में उस टूरिज्म का लाइसेंस नहीं निकला है। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने उस बस को सील किया है और ड्राइवर से है पूछताछ की जा रही है, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। फिलहाल जो है जो यात्री थे वो परेशान हो रखे हैं, उनको जो है पुलिस के द्वारा रोडवेज बस से भिजवाया जा रहा है। जी चलिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, आज एक बस को सीज किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो बसें गलत तरीके से फ्लाई हो रही हैं, दिल्ली से पैसेंजर्स लेके आते हैं, फिर यहाँ से पैसेंजर्स जगह जगह से भरते हैं। पहले भी कार्रवाई हुई है, उसी क्रम में आज एक बस इस तरह से और भी सीज किया गया है। उसमें भी एक वही उन्हीं जो दिल्ली से पैसेंजर्स लेके आए थे और यहाँ किसी एक पॉइंट से पैसेंजर भर रहे थे, जबकि उनका परमिट इसको अलाउ नहीं करता है। ये नियम विरुद्ध ये चलते हैं। उनको सीज किया गया है और उसकी आगामी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज एक बस को सीज किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि से मंगवाया, झारखंड ही जाना है हम लोगों का सर। अच्छा,
बस हम लोगों के पर जाने को सुविधा नहीं था, तो हम लोग गांव से बस मंगवाए और जा रहे थे तो पुलिस, हम लोग बैठ ही रहे थे तो पुलिस वाले ने आके और सारा सवारी ववारी भी यहाँ ले आए, फिर यहाँ से ले जाके पार्क में छोड़वा दिया और बोल जहाँ से सवारी लेके वैसे छोड़ गया बस, और फिर बस यहाँ ले आए सब हम लोगों का से मंगवाया झारखंड ही। नोएडा में मिला युवक का शव। नोएडा के सेक्टर छलेरा इलाके में शव मिला। दिल्ली के प्रेमकांड झा नाम के शख्स का शव मिला। पुलिस ने कब्जे में लिया शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। आपको बता दें, सेक्टर 39 थाना इलाके की घटना है। इनके जो जेब में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनसे इनके आइडेंटिफिकेशन हुआ है। प्रेम झा इनका नाम है, दिल्ली के रहने वाले हैं और फिलहाल अनकॉन्शियस स्टेट में छलेरा गांव में ये मिले हैं। तुरंत इनको एम्बुलेंस में के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। इनके जो